वाहिगुरु जी। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडना, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडना, नीको ठाकुर देसा। परम सत्कार योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे सजे हुए दरबार दियां हाज़रियां भर रहे सवेर वेले दे इस विशेष गुरमत समागम विच गुरु महाराज की अमृतमयी पावन बाणी नाल सांझ बनाउण दा आप सारियां संगतां ने उद्यम उपराला कीता है। मेरे तो पहला आप जी ने जिथे सतगुरां दी पावन बाणी दा पाठ उपरंत कवितावां अते सत्कारयोग भाई साहब जी पासों गुरमत नाल संबंधित गुरबाणी की रोशनी विच विचारां श्रवण कीतियां हन। आओ इसे तरह कुछ समय लई ये दीवान चलना है जिस विच आप जी दे नाल सतगुरु की पावन बाणी दे कई पक्ष विचारवान वीरां ने साझे करने हन। कोशिश करिए जितना भी समा असीं सतगुरु जी के दरबार विच बैठना है, कुछ ना कुछ लाहा असी सतगुरु की पावन बाणी की विचार का प्राप्त कर सकीए ते साडी ये मेहनत गुरु दरबार विच आउणा बैठना ये सफली हो सके। सब तो पहला कलगीधर स्वामी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बख्शिश की हुई फतेह सारी संगत बुलंद आवाज़ विच सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ अपनी हाज़री सतगुरां दे मुबारक चरणों विच लाइए ते हाज़री दा इक्को ही नुकता है, जहाँ तो सतगुरां दी पावन बाणी नूं पढ़िया जाए, ध्यान सहित सुनिया जाए, विचारिया जाए। यही तरीका है गुरु दे नाल अपना संबंध जोड़न दा। सो आओ सतगुरु दी पावन बाणी दीयां पंक्तियां नूं पढ़न दा आप सारी संगत ने यत्न करना है। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन,
हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। सतगुरु के प्यार वालिओ, शहीदां दे सिरताज पंजवें पातशाह धन धन गुरु अर्जन साहब जी का उच्चारण किया होया ये पावन उपदेश साडे जीवन नूं बड़ी वड्डी सेध बख्शिश कर रहा है। गुरबाणी की सेध असी तां ही प्राप्त कर सकते हैं जे गुरबाणी नूं असी कर्म कांडां की वलगण विचों कढ़ के अपने जीवन नूं सवारण हित पढ़ना, सवारण हित सुरना ते सवारण हित विचारना आरंभ कर दईए तां। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुबारक बाणी कोई रस्म नहीं बल्कि जीवन दान देण वाली है, जिंदगी नूं चानण बख्शिश करन वाली है, जीवन नूं आनंद नाल भर देण वाली है। भुख लगदी है मनुख नूं कि असी जदों भुखे होईए तां सानूं खाण वास्ते कोई रस्म कोई कर्म कांड चेते हुंदा नहीं। आदमी भुखा है, मर रहा होवे भुख नाल तां उसनूं जे किधरों रोटी का एक टुकड़ भी मिल जाए वो बहुतियां दलीलों विच नहीं उलझदा, बल्कि कोशिश करता भी छेती छेती मैं रोटी खा लवां ताकि मेरी जान बच जाए। बंदा प्यास नाल मर रहा होवे तां वो बहुती आर्गूमेंट नहीं करता, इधर उधर दियां सुनन दी बजाए वो किसी भांडे की उड़ीक भी नहीं करता, अपने बुक नाल ही वो पानी पीना शुरू कर देंदा, क्योंकि उसनूं पता है भी हुण होर कामां दे विच उलझण दा कोई फायदा नहीं। जिहड़ी चीज़ ने जीवन देना है वो पानी है तो मैं पानी छेती छेती पी लवां। जे इन्नी समझ इन्नी सोझी सानूं आ जाए, जे असीं सही अर्थां च गुरबाणी दे जग्यासू बन जाइए तो साडा ध्यान केवल धन गुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी उत्ते टिकेगा। असी विचारते रहांगे कि सतगुरु जी सानू जीवन दान देण वाली तुहाडी बाणी है, असी वाधू के कर्म कांडां ते रस्मां तो की लेना है। असी इधर उधर की भटकणा विच क्यों पैना है, असी बहुतियां तकनीकां विच क्यों उलझीए, क्योंकि सानू तां केवल जीवन चाहिए है। ते जीवन किहदे विच है? धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच। बंदा जदों अपने घर तो बाहर निकलण लगता है, किते रिश्तेदारी विच किते आसे पासे समाज विच उसने जाना हुंदा है, तां असी सब तो पहला जदों तैयार हुंदे हां ते तैयार हो के बंदा कई बार अपनी घरवाली नूं पुछदा है मैं किहो जिहा लग रहा, मेरी दस्तार किवें दी, मेरे कपड़े किवें दे। हुण घरवाली दा नज़रिया अपना है दस्सण दा, वो कहेगी बड़े सोहणे लग रहे हो, बड़े चंगे लग रहे हो। माँ नूं पुछिया, माँ ने आख्या पुत बड़ा सोहना लगदा है, बड़ी सोहनी दस्तार है, बड़े सोहने कपड़े ने, बड़ा फबदा है तू। अपनी भैन के सामने जाके पुछदा है भैन मैं किहो जिहा लगदा। भैन ने अपनी नज़र नाल वेख के कोई नुक्स नहीं कढ़िया, जे उहदे अंदर प्यार उहनूं नुक्स नज़र आ भी नहीं सी सकना, सुभाविक गल है। सारे परिवार नूं पुछण तो बाद ना तसल्ली जही ना होई। बंदा सोचदा माँ कदे कह सकती है भी तू कुछ लगदा है, भैन कदे कह सकती है, पत्नी कदे कह सकती है। बंदा शीशे के सामने जाके खलो गया। हुण इक्को ही चीज़ रह गई ना जिहड़ी बिना किसी लग लपेट तो निरपक्ष हो के फैसला दे सकती है, वो है शीशा। तो बंदे की उन्ना चिर तसल्ली नहीं होंदी जिन्ना चिर वो अपने आप नूं अपनियां ही अखां नाल वेख ना लवे। तो वह इक्को ही हल है भी बंदा शीशे सामने जाके खलो जाए। तैयार होंदे असीं शीशे के सामने जाके
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀ, ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੇ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗੂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਠਰਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਵਿਡੰਬਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਿੱਡੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 10 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 10 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ। ਹੁਣ ਦਰਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਨਾਮ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਉਲਝਣਾ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਲਾਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈ, ਆਹ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਧਰੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਲੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਠਾਹਰ ਬਣਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਛੇੜੋ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਪਲੂਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ, ਸਤਿਕਾਰਨਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੀ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਪਹਾੜ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਿਫਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ 'ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਪੂਜਣੀ ਮੜੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਰੱਬ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਲਿਆ? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤਲੇ ਵਿੱਚ ਬੌੜੇ। ਪਰ ਆਪ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਿਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸਮਝਣਗੇ? ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਵਾਹ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾ,
बड़ा अकलमंद हो गया, मेरे सामने आके किन्नियां मोमो ठगणियां करदा है भी गुरु नानक तू सानू एवें कर दिता, सानू एवें कर दिता, सानू आ दे दिता, वो दे दिता, जो कुछ मैं देता है उन्होंने वरतन लई ते तू तैयार ही नहीं। तो जिहड़े काम मैं तेनों छड्डण लई आखे ने वो छड्डण नूं तू राजी ने, काम तू सारे मेरी सिक्ख्या तो उल्ट करदा है, पर मेरी वडियाई दे पुल तू बन्नी जाना है। एक उदाहरण दे दियां, सियाणे पुरखां दे जीवन की कोई भी बात सीखनी चाहिए है। महात्मा बुद्ध ना बुद्ध धर्म का बानी बैठा होया, एक विद्वान बंदा आया, विद्वान दे कोल जे कमाई ना होवे उहदी विदवता सारी अमीरां दी चापलूसी वास्ते लगदी है। ध्यान दिओ, जिस विद्वान दे कोल विदवता दी कमाई नहीं ना, धर्मी जीवन नहीं, उहदी सारी कमाई जिंदगी दी विदवता अमीरां ते तकड़ियां दी चापलूसी वास्ते लग जाती है। यही वजह है ना अज दा पढ़िया लिखिया विद्वान जिन्नी पदवी वालियां दी चापलूसी कर रहे, विद्या नाल ना आप फायदा लै रहे ना दूसरिਆਂ ਨੂੰ दे रहे। राजियां दे दरबारां च, बादशाहां दे दरबारां च बड़े पढ़े लिखे लोग होंदे सन। बादशाह भावें मूर्ख होवे, मंत्री पढ़े लिखे चाहिए, क्योंकि मंत्रियों ने सलाह देनी, मंत्र दा अर्थ है सलाह देनी, सलाह देने वाला, राज भाग दे विच मदद करने वाला मंत्री। हुण बड़े सियाणे सियाणे ना विद्वान राजियां ने अपने दरबार विच रखे, बड़े पढ़े लिखे सज्जन बादशाह ने अपने दरबार विच रखे, जिहड़े वख-वख विषयां दे जाणू सन। कोई कविता दा माहर है, कोई धर्म ग्रंथां दा बड़ा डूंगा जाणू है, कोई राजनीतिक शास्त्र दा बड़ा डूंगा अध्ययन जाणदा। बड़ियां गल्लां उन्हां दे विच सन, सारा जीवन लाया सी उन्हां ने इस पासे। पर बहुतियां दा जोर लगा हुंदा सी भी राजे दी चापलूसी करके 4 पैसे कमा लो, आपां विदवता दा चार पाउणा है। वो विदवता तो सी उन्हां कोल, पर कोई बहुता लाभ कोई फायदा जिहड़ा है वो नहीं दे सकी, क्योंकि जे कमाई नहीं ना अपने अंदर, गुण नहीं अपने अंदर, तो साडी जिहड़ी हुनर कमाया होया है ना वो दूसरे की चापलूसी वास्ते लग जाता है, अपने तो तकड़े वास्ते, माड़े नूं डराउण वास्ते लगता है, तकड़े की चापलूसी च लग जाता है। बहुता इवें ही संसार का विहार चल रहा है। तां ही वड्डे वड्डे हुनरमंद लोग दुनिया दे विच आए ते रुल गए, वड्डे वड्डे विद्वान ते आलम फाजल पैदा होए, पर कोई बहुता लाभ संसार नूं ना दे सके। ताइयों दाते ने बाणी दे विच आख्या, विद्या विचारी तां परोपकारी। जे तेरे जीवन विच परोपकार है तां तू विद्या दा विचारवान, नहीं तां तू अनपढ़ा नालों भी भैड़ा। घट्टो घट अनपढ़ ने ये ग्रंथां दा भार चुकण ते समा वेस्ट ते नहीं ना कीता, तू तां समा ही जाया कर दिता। फायदा की होया? एक दे कोल तां चानण नहीं सी, तैनूं चानण मिलिया ते तू उहदे वल पिठ कर ली, तू तां अनपढ़ नालों भी अभागा हो गया। ये ऐसी बात गुरबाणी ने कही। ये जिहड़ी पंक्ति है ना बाणी दी, सतगुरां दे उपदेश के मुताबिक महाराज कहण लगे, जो प्राणी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। कमाया ना जिन्हें अपने जीवन के अंदर उच्चे जीवन का मरतबा, सचियारा जीवन उन्होंने मिले जिन्हें कमाया ही नहीं, भावें ग्रंथों के ढेर रख ले। हुण फर्क की पैंदा है? की लाभ होया? जे उन्हें कमाउणा ही नहीं तो लाभ की होया? वो तो इवें है जिवें घर दे विच सारी दौलत नप के रखी है, तो बंदे ने जदों रोटी खानी है सब्जी मंगण गुआंढियां दे घर जाना है, इतों शहर जाना है तो किराया भी गुआंढियां कोलों मंग के जाना। जिहदी उम्र ही सारी मंगण विच लंघ गई, दौलत भावें घर विच ओह काहदा शाह है, वह तो भिखारियां नालों भी गया गुजरिया हो गया। भिखारी कोल तां है नहीं, वह मजबूरी च मंग रहा है, पर तेरे कोल तां सारा कुछ है, तू फिर भी मंग रहा है, लाभ की है? सो मैं बेनती कर रहा भी वह विद्वान जिहड़ा सी ना कमाई वाला नहीं होवेगा, तां ये चापलूसी करनी पई। कमाई वाला चापलूसी नहीं करता। अज असीं ना अखबारां 'च इश्तिहार दिंदे, ग्रंथी सिंह पाठ सोहना करदा होवे, वाजा जानदा होवे, कीर्तन कर लैंदा होवे, लोड़ मुताबक कथा भी कर लैंदा होवे, पर थल्ले लाइन हुंदी तनख्वाह योग्यता अनुसार। असीं लिखण तो झिझक जांदे भी चापलूसी चंगी कर लैंदा होवे भी होर तुहानूं योग्यता, होर तुसीं हवाई जहाज चलाउणा, इन्ना कोई तुहानूं आउंदा है, पाठ वो कर लैंदा है, कीर्तन उहनूं आउंदा है, कथा उहनूं आउंदी, होर की चाहीदा बई? असीं सोचदे नहीं तनख्वाह योग्यता भी। जे कोई सियाणा सज्जन आ गया, उन्हें कह दिता प्रधान जी तुहाडी गड्डी मैं नहीं जे धो सकनी, मैनूं माफ़ करियो, मैं तुहाडी गड्डी नहीं जे धोदे, तुहाडी गड्डी धोंदा रहा, तुहाडे गोडियां हथ लाउंदा रहा, भाई गुरदास रह जाएगा ते हैन उहदा कौन करेगा, मैनूं करना पैना, क्योंकि बाणी दी सेध मैं देनी है। इत्थे रह गई ना गल। वो योग्यता का मतलब ही ये हुंदा है भी जदों बंदा आएगा वेखांगे सानूं सूट करदा है कि नहीं करदा।
सानू सूट करता है कि नहीं करता? भी दसो, जेड़ा बंदा इन्ना हुनर जेड़ा बाणी का कीर्तन जानता है, बाणी के अर्थ करने जानता है, बाणी की सिक्ख्या नूं दृढ़ाउणा जानता है, सारी जिम्मेवारी होर उहदे च किहड़ी योग्यता की घाट वेख रहे हैं जी असीं? नहीं, असी योग्यता का मतलब ये समझते हाँ भी ओदी विदवता जिहड़ी है वो साडी चापलूसी वास्ते लग सकती है कि नहीं लग सकती। जे भला वो शरेआम ही कहण लग पिया भी शराब पीनी गलत है, वर्त रखने गलत ने, तो साडी परिवार ने गुस्से हो जाना है, किहो जिहा ग्रंथी रख लिया। आपां वर्त रखते हाँ तो वो रोज़ वर्तां बारे बोलदा, लोग अपने मूँह वल वेखदे ने। ये हालत है भी असी वरतना चाहुंदे हां हर चीज़ नूं, पर जिहड़ा होवेगा दाना जिन्हें कमाया अपने जीवन च भी नहीं ये गलत है, जिहदे कोल गुण होवेगा उन्हें कहना नहीं। ये जिहड़ा इश्तिहार दिता इत्थे जाना ही नहीं, अकलमंद बंदे ने जाना ही नहीं। भी जिन्होंने कीर्तन च योग्यता नहीं नज़र आई, कथा च योग्यता नहीं नज़र आई, मेरा मूँह वेख के उन्होंने योग्यता ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये अवस्था है साडे समाज की मनोअवस्था। फिर असीं कहते ने वेखो जी सियाणे ग्रंथी लभदे नहीं, सियाणे ग्रंथी खिमा करना बहुती थाई असीं नौकर लभदे हैं, ग्रंथी नहीं लभदे। जिस दिन ग्रंथी लभांगे लभ जाणगे, नौकर लभ रहे हैं। हुक्म चला घरों लड़के आइए ग्रंथी दे गल पै जाइए, घर गल नहीं करनी। जेड़ा जिन्ना दुनिया भर का गुस्सा ग्रंथी ते कढ़ सकी, ये हालत है। सतगुरु दे प्यार वाले वो चापलूस विद्वान है, आके ना महात्मा बुद्ध के सामने बह गया, कहने लग्या महात्मा जी वाह वाह, तुहाडियां क्या तारीफां ने, तुहाडे वर्गा बंदा ना कोई होया ना है ना होवेगा। हुण सियाणा महात्मा बुद्ध वो अपनी थां तो उठिया, उहदे पैर फड़ ले, उस विद्वान दे ना पैर फड़ ले उन्हें। लोग बैठे सन श्रद्धालु बैठो भज के पछाण होए, महाराज ये की करन लगे हो तुसी, एडे वड्डे दाने सियाणे लोग, तुहाडा उपदेश सुण दूरों दूरों दुनिया आउंदी, तुसी मेरे पैरी कातों पै गए। कहण लगे जी तुहाडे वर्गा बंदा भी मैनूं अज तक नहीं मिलिया जिहड़ा तिन्नां लोकां दा जाणू होवे, तीन कालां दा जाणू होवे। विद्वान कहण लगे जी वो किवें? कहण लगे जी वेखो किड्डी वड्डी गल कह दित्ती, तुसां कह भी महात्मा बुद्ध वर्गा ना होया ना है ना होवेगा, इहदा मतलब तुहानूं बीते दा भी बड़ा ज्ञान है, हुण दा भी तुहानूं सारी खलकत दा ज्ञान है भी मेरे वर्गा है कोई नहीं, ते आउण वाले बारे समय बारे भी तुसीं बड़ा चंगी तरह जाणदे हो। आह कुछ तां मेरे पल्ले भी नहीं जिन्ना कुछ तुहानूं आउंदा है। किड्डी वड्डी गल तुसां कह दित्ती, तुसीं जाणदे हो ते कही ना, शर्मिंदा हो गया। महात्मा जी अपनी थां ते बैठे कहण लगे एडी चापलूसी करन दी की लोड़ सी, मैनूं पता है ना भी मेरी किन्नी कपाया, एवें वध के गल करन दी की लोड़ सी। ये गल तूं मैनूं भी झूठियां पाउण वास्ते कीती है, ते आ जिन्ने लोग बैठे इन्हां नूं भी धोखा देण वास्ते कीती है। ये मैं इस गल की उदाहरण तुहाडे सामने रखी है। धन गुरु नानक साहब अपनी बाणी दे विच जदों ये शब्द वरतदे ने, मैं पत की पंद ना करनी की कार हों बिगड़े रूप रहा बिकराल। इन्हां लोकां नूं चापलूसी की लोड़ नहीं हुंदी जिहड़े इन्नी निमरता की सिखर ते जी रहे होण, कोई लोड़ ही नहीं उन्हां नूं। ताईं उन्हां ने बाणी च कहे ना, उस्तत निंदा दो ते आगै खोजै पद निर्वाना, जन नानक यह खेल कठिन है। खेड़ ते औखी है ना, चार बंदे उत्ते साडे आपां सही काम कर रहे, मान लो आपां गुरुद्वारे नेम नाल आईए, कोई गुआढ़ी कह दे लो जी 900 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली, हुण गुरुद्वारे तुर पिया, अपना दिल ढह जाना है ना, निंदा ने बर्बाद कर देना है साडा सारा कुछ। काम असीं चंगा ही कर रहे हैं, गुरुद्वारे आ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पर गुआढ़ी तो बर्दाश्त ना होया भी मेरे नाल दा बंदा इवें जाण लग पाए, तो कल नूं लोग मैनूं कहणगे तेरा गुआढ़ी जांदा तूं क्यों नहीं जांदा। उन्हें गल ही करनी, एक गल कर दित्ती, वो निंदा असर कर गई दिमाग उत्ते, ਉਹਦੀ कही हुई गल ये निंदा है। बंदा चंगा काम करे, कोई उन्होंने माड़ा आके जान बुझ के इहनूं निंदा कहते हैं। ख्याल रखियो, जिथे गलत हो रहा गलत नूं गलत कहना निंदा नहीं। मान लो कोई बंदा चोरी कर रहा, आपां कहा भी ये बड़ा बदमाश आदमी भी चोरी करता है लोगों के घर, ये निंदा नहीं है, सच्चाई है। ये सच्चाई गुरमत ने बोली है बाणी दे विच। जिथे कोई नेक अमल कर रहा जान बुझ के वह दिल तोड़ना, जान बुझ के वो खिलाफ प्रापे गंडा करना, इनू निंदा कहते हैं। निंदा के अर्थ असीं समझ लईए बाणी के रूप में। अज हाल तो बाणी नूं असीं विचारते नहीं। कोई माई भाई वर्त रखता है, जे वर्त की कोई बाणी की पंक्ति सुना दो, कहणगे जी तुसीं निंदा कर। असीं कौन आ निंदा करन वाले? तो कबीर साहब ने बाणी च लिखिया
हर का सिमरन छड्ड कै होई राखै, नार गधी होए कै उतरै, भार सह मन चार। भी ये तो निंदा उन्होंने की है। जे भला असी कबीर साहब ये गल ना कहिंदे, प्रचारक कह देंदा, थाने उरे खलो जांदा, वो कदे नहीं। भी ये तो कबीर साहब कह रहे हैं, असी तो कह ही नहीं रहे। तो जे गल गलत है तो कबीर साहब ने कही है ना। अज असी सही गल का प्रचार जिहड़ा उन्होंने निंदा समझण लग पे। ये फर्क पै गया बाणी नूं ना विचारण करके। जदों कि गलत गल नूं गलत कहना निंदा नहीं, सही गल नूं जाण बुझ के गलत कहना, प्रापागंडा करना, इस नूं निंदा आख्या गया बाणी दे विच। इस तो बचना है। तो उस्तत बड़ी वड्डी बीमारी है। बंदा नेक अमल बहुत ये करदा ही इस करके भी संसार च मैनूं लोग चंगा कहण। जिन्ना चिर चंगे होने की खुराक मिलती रहे, बंदा तुरया रहिंदा है, रीचार्ज होया रहिंदा है। जदों चार बंदे चंगा कहण वाले ने बंदा की फायदा है, लोग सुनते ही नहीं। की फायदा है जी, लोगों को किहड़ा फर्क पैना है? असल च फर्क अपने आप नूं पै गया। लोगों का तो बहाना मारिया भी लोगों को वेखो जी किहड़ा फर्क पैंदा। क्योंकि हुण चार बंदियां ने, कुछ लोग इस करके नाराज़ हुंदे ने, भाई साहब नूं पैसे दे के गए संगरांद वाले दिन देग वास्ते, इन्हां साडे 10 रुपइया का नां नहीं लिया, बाकी सारे महल्ले का नां लै दिता। ये चिंता है। जे बंदा पुछे भलिया लोका तेरे ते 10 रुपये 1000 तेरा मान ला लाख रुपया भी नहीं बोलिया गया, चलो कुछ समय लिए हो सकता कि चेता भुल गया होवे बोलन वाले नूं, हो सकता है। तू दस किन्ना के ईमानदार है, जिन्हें अपना खून डोलिया उन्होंने कदे तू किन्ना क ना लिया? तू तो पैसे ही खर्चे ने। जिन्हों ने तेरी जिंदगी नूं सवारन लई, तेरे भविख नूं सवारन वास्ते अपने परिवार तक कुर्बान कर दिते, बंद बंद कटवा लै, उन्हों का तू किन्ना क ना लिया? दूजिया तो दोस्त असी बड़ी छेती ला दिता, फलानी कमेटी चंगी नहीं जी, फलाना भाई चंगा नहीं जी, उन्हें साडे पैसे नहीं बोले। तू किन्ना को उन्होंने याद किया जिन्हां दे उपकारां दा तू देण ही नहीं दे सकदा। बंदा केवल अपने निज दी वडियाई ते उस्तत विच इन्ना गवाचिया होया, उसनूं ये ख्याल ही नहीं रहिंदा भी उन्हें आप भी बड़े निमक हरामी दे काम अपनी जिंदगी च कीते ने। जिन्ना चेता आप भुलाया, दूसरियां ने तो अजे कख भी नहीं भुलाया। उस्तत चाहुंदा है बंदा। गुरु साहब जी, गुरु तेग बहादुर महाराज कहण लगे, उस्तत निंदा दो त्याग। धर्म का मार्ग ये सिखाउंदा है, खोजै पद खोज लवे। ये किसी जगह ते वाधू चौंकड़े मारिया नहीं, खोजना पैना। तो खोज सुरत नाल हुंदी है। मैं बेनती करा, खोज जिहड़ी है ना सुरती नाल होनी है। जे सुरत गुरु के शब्द में जुड़ी रही, सुरत का वो पद्धर बन जाना है, सुरत ओहो जी बन जानी है भी सच्चे पातशाह मैनू हुण वडियाई ते उस्तत की लोड़ नहीं, मैं तो तेरे राह ते चलण वाला बंदा। ये है खोज करनी। खोजै पद अवस्था, पद का मतलब है अवस्था, निर्वाणा वासना नहीं, जिथे भुख नहीं रह गई। जन नानक के खेल कठन, बड़ा औखा है काम। वडियाई नूं पासे छड्ड के अपने राह ते तुरे जाना, निंदा की परवाह ना करनी, सौखा थोड़ी है। सारी दुनिया उस्तत लई जी रही है, सारी दुनिया। सतगुरु जी कह रहे ने, जन नानक ये खेल है, खेड जीवन की, पर यह खेड खेडनी सौखी नहीं, बड़ी कठिन है। इस पक्षों कठिन है। बंदे नूं अपना आप इन्हां तो अलहदा करना पैंदा, जुदा करना पैंदा, वखरा करना पैंदा। जन नानक के खेल कठिन है, किन्हू गुरमुख जाना। पर जे गुरु दी बख्शिश, गुरु का उपदेश पल्ले होवे, ये औखी खेड भी खेडी जा सकती है। खेड औखी है पर नामुमकिन नहीं, ये भी खेडी नहीं जा सकती। कुछ औखे काम ऐसे होंदे ने जिहड़े धक्के नाल नहीं, जुगत नाल करने पैंदे ने। बंदे ने पहाड़ है, पहाड़ नूं ढा के पद्धरा करना है, तो धक्के नाल उहनूं चुक के परे थोड़ी करेगा, जुगत नाल उहनूं भन्नेगा, उतों चुकेगा। जुगत नाल औखे काम जिहड़े ने सौखे कीते जा सकते हैं। तो गुरु दे विच खूबी है, वो जिंदगी दे सौखी खेड नूं सौखियां बनाउण वास्ते सानूं जुगती दे दिंदा है, तरीका सुझा दिंदा है भी इवें नूं अपने जीवन दे विच कमाउणा है। प्रोफैसर साहब सिंह होना ने जिहड़ा बाणी दे अर्थां दी सटीक दा नाम रखिया, उसे दर्पण। ते दर्पण दा अर्थ हुंदा है भी अपने आप नूं वेखणा। दो पंक्तियां गुरुदेव धन गुरु अर्जन साहब महाराज दी आपां पढ़ियां ने, माधो हम ऐसे तू ऐसा। शीशे सामने होके आपां सोचते भी इहो जी होनी चाहिए सी दस्तार, ते है इहो जी, चलो इनू ठीक कर लईए। एक तो यह पता लग गया भी हुण किहो जी है, तो दिमाग च हुंदा नहीं इहो जी होनी चाहिए है। फिर आपां दस्तार उतारी तो फिर दोबारा बननी शुरू कर देती। कालर विच आया होवे
ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਾਲਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਮ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਮ ਮੈਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਮ ਮੈਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਮ ਮੈਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਹਮ ਮੈਲੇ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਟਾਫ ਉਹ ਊੜਾ ਏੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਊੜਾ ਏੜਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁੱਛਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਨਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਊੜਾ ਏੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ 'ਚ। ਪਿਓ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੇਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਗਾਨੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਬਚਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਲਚਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੱਟ ਰਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ, ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਧਰਮ, ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਊੜਾ ਏੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਬੱਚੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ, ਲਾਂਭਾ ਕਾਹਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਬਲ MA ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਊੜਾ ਏੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ 40 ਬੱਚੇ ਊੜਾ ਏੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਊੜਾ ਏੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਊੜਾ ਏੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਊੜਾ ਏੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਊੜਾ ਏੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ 35 ਅੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵੀ ਖਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਈ, ਆਪਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਖੋਰੇ ਭਾਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਦੂਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਖੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਵਹਿਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ।
पर इहदा नेम भुल गए, मर्यादा भुल गए। असी ये कुछ करन तो पहलां सानूं समझना चाहिए सी भी ये साडा सिक्ख्या देण दा सकूल है, माध्यम है। धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा, गुरु उपदेश देण वाला उस्ताद है, जिन हार उपदेश दे किए सियाणे। सत संगत सतगुर चटशाल है, जित हार गुण सिखा। इत्थे तो सीखण वास्ते आउणा सी, पर इत्थे असीं सिखाउण वास्ते आ गए। इत्थे असीं सिखाउण वास्ते। जिहड़े बंदे ने मुआफ करना, सारी उम्र कदे जपजी साहब नहीं ना पढ़िया, वो मर्यादा सिखाउण आउंदा है। भाई साहब इवें ना कर लिया करोगे, थोड़ा सौखा हो जाएगा। हुण तुहानूं दस्सण दी लोड़ है। पुछण कोई नहीं आउंदा, सब दस्सण आ रहे हैं। यही खराबी है साडे प्रबंध विच। मस्जिद विच कोई दस्सण नहीं आउंदा, पुछण आउंदा है। इस करके उन्हां दा काम अगे चल तुरिया। गिरजियां च कोई पुछण दस्सण नहीं आउंदा, पुछण वास्ते आउंदे ने भी पादरी साहब असीं बड़े बिजी हाँ, सानूं बाइबल चों पढ़ के सुणाओ। बाइबल खोली हुई है, उच्ची जगह के उत्ते रख के पादरी सुणा रहा है। पर साडा सिस्टम थोड़ा जिहा बाबा आदम वखरा है। असीं गुरुद्वारे दस्सण आउंदे आ भी किहड़ी किहड़ी घाट है। ये कोई नहीं पुछण आउंदा भी गुरु ग्रंथ साहब च की लिखिआ है। उस दिन असी बदल जावांगे। और सानू बदलण लई, सानू तरक्की करन लई कोई दहाके नहीं लगणगे, महीने लगणगे, जिस दिन सिख गुरुद्वारे च पुछण आएगा। हाँ, एक गल्लों असी सच्चे पुछण ते असी आउने। आपां पता की पुछण आउने आ भी भाई साहब जी आपां दुकान खोलनी है, वीरवार खोल सकते हैं? वीरवार खोलीए कि शनिवार खोलीए? आप पुछण आउने आ। किसान पुछण आउंदा है, बाबा जी दस्सिओ जमीन सुती है कि जागदी है? आप पुछण आउंदे असीं। ये पुछण दे विषय नहीं सन गुरुद्वारे च। ये पुछ लिया असीं। नियाणा बड़ी जिद करदा, इहदा हत्थ हौला करिओ खां। असीं ये पुछण वास्ते आउने आ। हुण सतगुरु दे प्यार वालिओ, एक बेनती करके मैं खिमा दा जाचक होवां। जिहड़ी बाणी गुरु साहब जी ने उचारण की, पहलां अपने आप उत्ते शब्द टुकाया। हुण वेखो पंक्तियां किन्नियां प्यारियां ने। हम मैले तुम उजल करते, ती मैं मैड़ा, हे परमात्मा तू उजला करने वाला है। तो जदों आपां ये पढ़ांगे तो आपां भी हम ही पढ़ांगे ना। तो हम दा मतलब है मैं अपने आप नूं। गुरु अर्जन साहब ने तो सानू सिखाई है ये गल। हुण जदों पढ़नी है ना, आपां अपने आप वास्ते पढ़नी है। हुण ये भुल जाओ भी गुरु अर्जन साहब अपने आप नूं कह रहे हैं। हुण तां गुरु अर्जन साहब ने सबक सानू दृढ़ करवाया है। हुण जदों पढ़ी असीं अपने आप वास्ते, हम मैले। तो जदों हम मैले की गल आई, जे तां असीं बाणी दे अभ्यासी बनना है तो फिर ध्यान करना पएगा किहड़ी किहड़ी मैल है साडे अंदर, किहड़ा किहड़ा चिक्कड़ लगे साडे जीवन नूं। हम निर्गुण तू दाता, साडे च कोई गुण नहीं, साडे च कोई गुण नहीं। असीं औगुणां नाल भरे हैं। ना साडे च दया है, ना धर्म है, ना सबर है, ना सिदक है, ना संतोख है, ना परोपकार है, ना सेवा। कोई गुण ही है नहीं। सब वक्ती ने। जे गुण हैगे भी नहीं ना, वक्ती ने, अपने स्वार्थ लई वरतन वास्ते। सुभाव च नहीं हाने। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, असी बड़े मूर्ख हाँ ते हे सतगुरु अकाल पुरख जी तुसी सियाणे हो, सूझवान हो, चतुर, तेज तरार बुद्ध दे मालक, ज्ञान दे दाते हो। तू सर्ब कला का ज्ञाता, तू सारे पक्षां दा जानू है। तैथों कोई गल लुकी कोई नहीं। तू जानू है हर एक चीज़ का। तू जानदा है मेरे जीवन बारे, मेरे अंदर की चल रहा है, बाहर की हो रहा है, तो इतों कोई लुको नहीं। इस करके दाता जी कहन लगे, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा। गुरु कृपा करे सतगुरां दा उपदेश साडी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, असी गुरमत नूं कमा सकीए। बाणी है एक राह जिहदे उत्ते असी सुरती दे नाल, मन बुद्ध नाल, मन करके, बचन करके, कर्म करके पैंडा तय करना है। जिस दिन असी बाणी दे राह दे उत्ते तुर पए, सुभावक बात है सतगुरु सानू वो इलाही दातां बख्शिश करनगे, जमाना हैरान होएगा। और लोग जिथे गुरु नूं चंगा कहणगे ना, उत्थे सानू भी चंगा कहणगे। वाह बई तुसी अपने गुरु की गल मन के इन्ना उच्चा जीवन पाया। सतगुरु सच्चे पातशाह ऐसा मान सानू सारिआं नूं जो बख्श रहे ने, असी उहदे अधिकारी बन सकीए। अज दा ये दीवान फतेह यूथ क्लब ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੀਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। 3 ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ कोशिश करो कि आपां चंगी मूवी लगी होवे थिएटर में, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ बड़ी वधिया मूवी आई है वेखण चलना है, आपां प्रभावित कर लैंदे अगले। थोड़ा सुभाਅ ਨੂੰ बदलीए।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਟਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਦਾ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।